नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भूखंड मालिक ने फिर रुकवाया नाला निर्माण कार्य। चक ज्वाला सिंह वाला मार्ग पर चल रहे नाला निर्माण कार्य के दौरान हुआ विवाद। सफाई अव्यवस्था देख जिला कलेक्टर ने जताई नाराजगी। सीडीओ डीईओ कार्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। गरज चमक के साथ बारिश चली तेज, धूल भरी आंधी, गिरे पेड़ व बिजली के पोल। अव्यवस्थाओं के चलते भीगी लाखों की कृषि जिन्स। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म प्रकरण में 4 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की फरारी के दौरान किया था सहयोग। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला मार्ग पर करवाए जा रहे नाला निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार को उस समय विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब एक भूखंडधारी ने खाली पड़े अपने प्लॉट में से 1 फीट भी जगह नाला निर्माण के लिए देने से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, निवर्तमान सभापति सुमित रणवा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। आयुक्त ने भूखंडधारी से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। विवाद के चलते मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। भूखंडधारी अशोक जैन ने बताया कि उसने 15 साल पूर्व चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर वर्तमान में बनी तंवर कॉलोनी में 24 गुणा 35 फीट का पट्टाशुदा प्लॉट नंबर 2 खरीद लिया था। अब नगर परिषद की ओर से उससे 2-3 बार संपर्क कर कहा गया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए 5 फीट गहरे नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके प्लॉट में से नाला का निर्माण करवाया जाना है, लेकिन उसने अपनी जगह देने से मना कर दिया। उसने गुरुवार को नगर परिषद अधिकारियों को चेक करवाया है, उसका प्लॉट नाले तक है। यह बात अधिकारियों ने भी मानी, लेकिन शुक्रवार सुबह नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से जबरन उसके प्लॉट में बनी दीवारों को क्षतिग्रस्त करते हुए नाला खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। पट्टाशुदा करीब 9 फीट जगह में खुदाई कर दी, जबकि नगर परिषद की ओर से पूर्व में इस जगह का पट्टा जारी किया गया था। अशोक जैन ने कहा कि नगर परिषद अधिकारियों की ओर से इस नाले का निर्माण 5 फीट गहराई में किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि संगरिया रोड पर 3 फीट गहराई में नाला बना हुआ है। इस कारण पानी की निकासी हो पाना संभव नहीं है। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद की ओर से यह किया जा रहा है। उसने इस संबंध में जिला कलेक्टर से लेकर नगर परिषद आयुक्त को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अशोक जैन ने साफ कहा कि वह अपनी पट्टाशुदा जगह नगर परिषद को नहीं देगा। मैंने आज से 15 साल पहले ये सामने 24 बाई 35 की जगह ली थी। पट्टेशुदा जगह है और नगर पालिका ने 2-3 दफा मेरे से संपर्क करने की भी हम नाला बना रहे हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पट्टे की जगह मैं नहीं दूंगा, मतलब है। और अभी कल मैंने इनको चेक करवाया है, नाले तक जगह आ रही थी मेरी, मतलब है। तेयन थे और ये आपके सारण जी थे, वे सारण जी भी। इन्होंने चेक करके देखा कि भी हाँ ठीक है, मतलब है आपकी जगह सही आ रही है। आज सुबह इन्होंने जेसीबी लगा के धक्का सही गुंडागर्दी से मतलब इन्होंने मेरी दीवारें उसको नुकसान पहुंचा दिया और तोड़ दी, और वो भी थोड़ी नहीं, कम से कम 9 फुट जगह तोड़ दी पट्टे की जगह को। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन से चक ज्वाला सिंह वाला मार्ग पर नाला का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य में रोड को चौड़ा करने का कार्य भी शामिल है। करीब 40 फीट में रोड का निर्माण होगा। चक ज्वाला सिंह वाला मार्ग के भूखंडधारी व रहवासियों ने आपसी सहमति से रोड को 40 फीट चौड़ी किए जाने की बात नगर परिषद को कही है। उसी के अनुरूप नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी की ओर से टेंडर कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नाला निर्माण को लेकर एक भूखंडधारी की ओर से विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। उक्त भूखंडधारी से समझाइश की जा रही है। सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि समझाइश कर सहमति बनाकर रोड व नाले का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, अन्यथा इसके बाद जो भी कानूनी रूप से जायज होगा वह कदम उठाया जाएगा। ये चक ज्वाला सिंह रोड पर नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अंदर रोड चौड़ीकरण भी शामिल है, जिसमें ये रोड लगभग 40 फुट इसकी चौड़ाई कायम की जाएगी। तो यहाँ के जो भूखंडधारी है और यहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने आपसी सहमति से इस रोड को लगभग 40 फुट किए जाने का आपस के अंदर सहमति हमने प्रकट की है। उसी के अनुरूप ही नगर परिषद ने और पीडब्ल्यूडी ने इनके टेंडर किया और निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इसमें 1-2 सज्जन है वो इस सदन के अंदर कुछ विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है और बातचीत करके सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया जाकर ये काम करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कई जगह साफ सफाई का अभाव नजर आया। इस पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए।
दोनों कार्यालयों के एक स्टोर रूम को अलग अलग कमरे में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि अनावश्यक सामान बाहर खुले में न पड़ा रहे। जिला कलेक्टर ने फाइलों के सही तरीके से रखरखाव, लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने, साफ सफाई, कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था, कूलर व्यवस्था, रंग रोगन आदि को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। विभागीय जांच और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से विशेष निर्देश दिए गए। सीडीओ पन्नालाल कड़ेला व डीईओ हंसराज जाजेवाल ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया कि 1 माह के भीतर सभी निर्देशों की पालना कर दी जाएगी। प्रॉपर लीजिएगा, महीना आएगा, बहुत बार लाइटें कटेंगी, पंखे तो चल ही सकते हैं। पंखे लाइट भी रहती है, ट्यूबलाइट भी रहती है। जलाओ, कब तक जलाओगे? इसको बंद किसको? नहीं, ये तो अलग चीज़ है, डेस्कटॉप तो सारे चल रहे हैं इसमें। क्या है आपका? क्या पद है आपका? हमारे तो कंप्यूटर में होना चाहिए, फाइलें क्यों भरी हुई है? आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और सीडीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसमें विशेष तौर पर फाइलों के रखरखाव को लेकर जो लंबित प्रकरण है उनका समय पर निस्तारण करने के लिए और विशेष तौर पर कार्यालय में साफ सफाई, कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, रंग रोगन इन सबको लेकर निर्देश दिए। जल्दी इसकी पालना। हाँ, इसमें थोड़ी सी कलेक्टर साहब को अच्छा नहीं लगा कि कुछ जगह कुछ साफ सफाई का अभाव था, तो हम जल्दी इसको दुरुस्त करेंगे और जहाँ सफाई की और जिस चीज़ को जहाँ से हटाना है स्टोर के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और सीडीओ का जो स्टोर है वो एक स्टोर सेपरेट रूम में उसको व्यवस्थित करेंगे ताकि अनावश्यक सामान है वो बाहर खुले में नहीं पड़ा रहे। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के प्रकरण में फेफाना थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों ने प्रकरण में मुख्य आरोपी की फरारी के दौरान सहयोग किया था। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। फेफाना पुलिस थाना प्रभारी एसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि 15 मार्च को परिवादी ने पुलिस थाना में पहुंचकर रिपोर्ट पेश की कि भालाराम उर्फ बंशीलाल निवासी जसाना उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर से बाहर बुलाकर उसका जबरदस्ती अपहरण करके ले गया है। रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई ओम प्रकाश के सुपुर्द किया गया। तलाश के दौरान किशोरी को दस्तयाब कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान अपराध भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट का गठित होना पाया गया। इस पर आगामी अनुसंधान नौहर वृत्त के वृत्ताधिकारी ईश्वर सिंह की ओर से शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर निर्देशित किया गया। थाना स्तर पर गठित टीम ने मानवीय व तकनीकी आसूचना संकलन कर तलाश के दौरान गिरफ्तारी के भय से रूहपोश मुख्य आरोपी भालाराम उर्फ बंशीलाल की फरारी के दौरान सहयोग करने वाले 4 आरोपियों हनुमान नायक व मुकेश कुमार नायक, दोनों निवासी वार्ड 3 डबली कलां PS तलवाड़ा झील, सुशील कुमार नायक निवासी वार्ड 14 गांव जसाना PS फेफाना व संदीप कुमार निवासी बन सुधार PS सदर सिरसा हरियाणा को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ व अनुसंधान जारी है। थाना प्रभारी के अनुसार प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी भालाराम उर्फ बंशीलाल नायक की तलाश जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम ने थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल शिव भगवान, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद व रामेश्वर लाल शामिल रहे। ये फेफाना थाना के जसाना क्षेत्र का मामला है जिसमें एक नाबालिग बालिका का अपहरण करके ले जाया गया। तो बंशी नामक इसमें आरोपी है और उसमें सहयोग करने वाले जो उसके 4 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें संदीप है, एक सुशील है, एक फौजी है और एक और है उसका हनुमान नाम का, जिसने कि उसे बीकानेर में रखा था 20 दिन तक लड़की को। तो उन लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य मुलजिम है बंशी, तो उसकी तलाश की जा रही है।
रावतसर थाना पुलिस ने बोरिंग मशीन के पार्ट्स चोरी करने के प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरीशुदा सामान सहित घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। रावतसर पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि 29 अप्रैल को हरभजन निवासी मानसा मंडी पंजाब ने रिपोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया कि वह खेतों में पानी बोरवेल का कार्य करता है। वह भीमराज पुत्र जेसराज मेघवाल निवासी मोधुनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के खेत चक 2 JWD ए मोधुनगर में बोर करने की मशीन के माध्यम से बोर कर रहा था। वह 24 अप्रैल की शाम को मशीन खेत में छोड़कर मोधुनगर चला गया। 24 अप्रैल की मध्य रात्रि 11 बजे से 3 बजे के बीच कोई अज्ञात चोर लोहे के 20 सॉकेट, 4 कल्प्स, 1 हत्थे वाली बोकी, 2 रोड, 2 सब्बल, 2 लोहे के स्यारे व चाबी, पाने, पाइप, रिंच, बॉक्स आदि चोरी कर ले गए। 25 अप्रैल की सुबह 6 बजे के आसपास खेत मालिक भीमराज ने जाकर देखा तो उक्त सामान खेत में मौजूद नहीं था। उसके बाद भीमराज ने फोन कर उसे सूचना देकर बताया कि आपकी मशीन का सामान चोरी हो गया। वह 8:30 बजे खेत पहुंचा और देखा तो मौके से उक्त सामान गायब था। उसने आस पड़ोस के खेतों में जाकर देखा तो उक्त चोरी हुए सामान का कोई अता पता नहीं चल पाया। मौके पर चोरों के पैरों के निशान मौजूद थे। उक्त घटना को अंजाम देने में लगभग 3-4 अज्ञात व्यक्ति शामिल है। थाना प्रभारी कस्बा के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल विजय सिंह के सुपुर्द किया। थाना स्तर पर गठित टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वारदात को ट्रेस आउट करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले शहनाज खां व अल्ताफ उर्फ ताबू दोनों निवासी गांव लखूवाली PS हनुमानगढ़ टाउन को अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा लोहे के 9 सॉकेट और घटना में प्रयुक्त बाइक की गई। आरोपियों से घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों, चोरीशुदा सामान व चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल विजय सिंह, वीरेंद्र सिंह व कांस्टेबल राजेंद्र शामिल रहे। इस कार्यवाही में कांस्टेबल देवीलाल की विशेष भूमिका रही। अप्रैल महीने में झुलसाने वाली गर्म हवाओं व भीषण गर्मी पर मई के पहले ही दिन अचानक बारिश ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इससे मौसम की गर्मी उतर गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान मुताबिक गुरुवार शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं से कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर सड़कों पर जा गिरे। इससे आवागमन बाधित हुआ। जंक्शन में चूना फाटक, अबोहर रोड, LIC अधिकारी आवास, सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय के बाहर, वार्ड 54 में ग्रीन पार्क, सद्भावना पार्क, सरस्वती स्कूल व पुलिस उप अधीक्षक के आवास के बाहर लगे पेड़ टूट गए। कई जगह विद्युत लाइन पर पेड़ गिर गए। विद्युत लाइनों में फॉल्ट आने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जो शुक्रवार सुबह तक बहाल हुई। कई जगह दोपहर तक विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई थी। बिजली निगम की माने तो नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था को भी सुचारू करने के प्रयास जारी है। बारिश से जंक्शन में परशुराम चौक और अधिशासी अभियंता जोधपुर डिस्कॉम के ऑफिस के बाहर सहित अन्य जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। तेज हवाओं व बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। शुक्रवार सुबह भी ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। इससे लोगों को सुकून का एहसास हुआ। करीब 5 डिग्री तक तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। धान मंडियों में पानी निकासी सुचारू रूप से नहीं होने के चलते काफी नुकसान हुआ। धान मंडी में खुले में रखी किसानों की गेहूं की फसल पानी में डूब गई। फसल को बारिश के पानी से भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। गेहूं का समय पर उठाव नहीं होने के कारण भी कट्टों में भरा गेहूं भीग गया। जंक्शन मंडी में गेहूं की फसल पिंडों के पास एकत्रित बारिश के पानी में तैरने लगी। किसान फसल को खराब होने से बचाने के प्रयास में जुटे रहे। तिरपाल आदि की व्यवस्था न होने के चलते जंक्शन धान मंडी में खुले में पड़े किसानों की लाखों रुपए कीमत की गेहूं भी भीग गई। गेहूं की बम्पर आवक और मौसम में बदलाव के संकेत होने के बावजूद कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी नहीं जागे। धान मंडी के निचले एरिया को भी मंडी समिति ने ऊंचा नहीं करवाया। निचले एरिया में पानी खड़ा होने और निकासी न होने से गेहूं की फसल भीग गई। FCI की ओर से देरी से लिफ्टिंग से भी किसानों को नुकसान हुआ है। तमाम व्यवस्थाएं
व लिफ्टिंग समय पर होने का दम भरने वाले एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है सर। पानी है चारों तरफ, बदबू मार रही है, बुरा हाल है। जमींदार भी घर पर कणक रोक के राजी नहीं है, जो आता है फटाफट बस चलता ही सल्टा लें। और कणक तो अपने हिसाब से उठनी है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि उठाव थोड़ा तेज़ किया जाए। और उसके अलावा जो जिस काम खड़े हैं, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, इधर 65 नंबर से दुकान चलती है, ये पूरी लाइन ही नीचे है, तो कम से कम ये 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए ये सड़क, क्योंकि यहाँ सारे शहर का पानी यहीं आके रुकता है और निकासी होती है बिल्कुल लास्ट में। अभी आप देख सकते हैं अब पानी जा रहा है धीरे धीरे। जब बरसात रात के 2 बजे बंद हो गई थी तब भी पानी यहाँ पर रुका पड़ा है। और पिछले तरफ नाली व्यवस्था बहुत ही चौपट है, नालियों में गंदगी भरी है, बुरा हाल, कोई निकालता ही नहीं, समझ से बाहर हो रही है बात। आंधी और बारिश के कारण 132 केवी जीएसएस सतीपुरा से निकलने वाले फीडर नंबर 3, 4, 5, 6 व 7 की 5 से 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। 132 केवी जीएसएस गांधीनगर से फीडर नंबर 4 की विद्युत आपूर्ति भी 5 से 6 घंटे तक बाधित रही। 132 केवी जीएसएस शिव मंदिर से चलने वाले फीडर नंबर 6 और 8 की विद्युत आपूर्ति भी 5 से 6 घंटे बाधित रही। तेज आंधी, बारिश व बिजली गिरने से हुए पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रविंद्र बंसल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रविंद्र बंसल के अनुसार 11 अप्रैल को दोपहर बाद भादरा विधानसभा क्षेत्र में तेज आंधी, बारिश व ओलावृष्टि के साथ साथ कई जगह पर बिजली गिरने से कई पशुओं की मौत हो गई। इससे किसानों को फसलों के साथ साथ पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मांग की कि पशुधन के नुकसान का मुआवजा प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द दिलवाकर राहत प्रदान की जाए। आज मैं कलेक्टर महोदय के पास है, हमारे ज़िले में और भादरा विधानसभा में 11/4 को जो ओलावृष्टि हुई, तेज़ बारिश हुई, बिजली गिरी, इससे जो फसल का नुकसान हुआ और फसल के साथ साथ जो पशुधन का नुकसान हुआ, उसका एक ज्ञापन देने में आज कलेक्टर महोदय जी के पास आया था। गत दिनों में सचिवालय में आदरणीय मंत्री महोदय जोराराम कुमावत जी को ज्ञापन देने गया था। उन्होंने भी कलेक्टर महोदय से बात करी थी और आज का समय दिया था, तो इसी विषय को लेके मैंने इनके संदर्भ में सारी बात रखी है। और मेरी विधानसभा क्षेत्र भादरा में लगभग 8 से 10 पशुओं का जो नुकसान हुआ, आपदा के तहत उन नुकसान की कहीं न कहीं किसान भाइयों को भरपाई हो, इसलिए मैंने आज कलेक्टर महोदय के सामने सारा विषय रखा है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। चक 38 LLWA, 4 TKW व 5 TKW को मूल पंचायत अमर सिंह वाला में रखने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतों के नव सीमांकन के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे।
आज हम सभी ग्रामवासी जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पे ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं कि ग्राम फतेवाली डानी 38 LLWA 4 PK 5 GKW को मूल पंचायत ग्राम पंचायत अमर सिंह वाला में सम्मिलित रखा जाए, क्योंकि जो पिछली बार नवसर्जित ग्राम पंचायत अमर सिंह वाला हुई थी उसी में ही हमारा पुनर्गठन हुआ है। इसके हमें समस्या ये है, सहकारी समिति में खाते जो हमारे उम्मे वाला थे वो हमें पिछली बार अमर सिंह वाला करवाए हैं, जो अब दोबारा 1 TKW में करवाने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। स्कूल व बसों का रास्ता भी फतेह से अमर सिंह वाला होकर गोलूवाड़ा है। सभी को आवागमन की अच्छी सुविधा होने के कारण समस्त ग्रामवासी मूल पंचायत अमर सिंह वाला में ही रहना चाहते हैं। नोहर जसाना नाबालिग गैंगरेप मामले को लेकर बहुजन समाज की ओर से उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने पुलिस पर उक्त मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अंतिम स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। वक्ताओं ने कहा कि पुलिस नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे समाज के लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। महीने भर पहले FIR दर्ज हुई थी जसाना से एक लड़की को भगाने का और बलात्कार करने का जो दर्ज करवाई थी, उसमें आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 164 के बयान में 4 लोग नामजद हुए थे और बच्चे ने 4 लोगों का नाम दिया था। उसमें से आज तक मात्र 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनसे या तो उस अपराधी ने फ़ोन पे बात की थी या उनके लिए शरण ली थी। जो मेन अभियुक्त है अभी भी फरार है। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज तमाम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो लिपापोती है उसमें आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।